लग क्या रहा है आपको, ये हुकूमत किसी भी तौर से कहीं भी आपको संजीदा नजर आती है? कहीं ये सोचती है कि हमारे मंशूर का हिस्सा क्या था हमारे मंशूर में और हम क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, और बहुत अच्छा टॉपिक है कि आपने इस दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो उसमें क्या अदाद शुमार रहे हैं। आपके अदाद शुमार बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस हवाले से एक जुमला सिर्फ इस हवाले से ये है कि अगर जीडीपी आपका माइनस में चला गया है जी, तो आप ये समझें कि आपकी हर चीज़ माइनस में चली गई है। आप ये समझें कि आपकी दाल, आटा, चावल, चीनी, आपके कपड़े, आपके जूते, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें और सब कुछ आपका, यानी कि जो यूटिलिटी आइटम्स, किराए, ईच एंड आपके रुपया डाउन हो गया। यानी कि हर चीज़ में इस हद तक तनज़ली आई है कि आप ये समझें कि 30% तक चीज़ें जो हैं वो महंगी हुई हैं। अद्वियात को देख लें, अद्वियात का ज़िक्र नहीं था आपके यहाँ, अद्वियात को आप देखें, अद्वियात की क्या सूरत हाल है। यानी जो भी वादे वईद किए गए थे वो वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदकिस्मती के साथ वो नहीं निभा सकी। ये सारा जो इस वक्त तक बात हो रही है, इसमें 2 सालों की माली कारकर्दगी जो है वो आपने सामने रखी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो अदाद शुमार हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं। इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ तक जा चुका है और जो यूटिलिटी आइटम्स हैं वो किस तरह से बढ़ चुकी हैं, बेरोज़गारियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, उसके साथ साथ नौकरियों में कट लग गए हैं, सैलरीज़ में कट लग गए हैं। उसके साथ ये है कि सरकारी शोबे में जो खदमात का शोबा था वहाँ पे नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं और उसके साथ आप ये भी देखते हैं कि नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। आपका सनती सेक्टर बैठा हुआ है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन में है। हमारा मुल्क सारा ज़राअत के ऊपर है, हम तो कोई और चीज़ पैदा ही नहीं कर रहे। हमारे यहाँ ज़राअत है, कम से कम ये होता है कि अगर ज़राअत आपकी पॉजिटिव में जा रही हो, फसलें अच्छी हो रही हों, तो ऐसा होता है कि आपके यहाँ कभी फूड इन्फ्लेशन नहीं होता। आप वो चीज़ें इस्तेमाल हैं जो आपके अपने मुल्क में पैदा हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये हुई है कि तमाम फसलें, वो छोटी हों, बम्पर क्रॉप्स हों, बड़ी फसलें हों या बिल्कुल स्मॉल स्केल की हों, वो तमाम में डिक्लाइन आया है। और इस डिक्लाइन की वजह से आप ये देखें कि उसकी मार्केट प्राइस बढ़ गई है और फिर जब मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो आप जानती हैं कि फार्म से लेके मंडी और मंडी से लेके परचून, मुर्तज़ा ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इस चीज़ों को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर सलमान शुआ साहब, माहिर मौशरियात हैं। सलमान साहब, कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं सूरत हाल पर। जब हुकूमत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त से लेकर अब कल 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मईशत की सूरत हाल हमारे सामने है। ये किस तरह हुई ये एक अलग बहस है, लेकिन अब ये किस तरह ठीक होगी, इसके लिए आपको क्या लगता है, कोई प्लान है हुकूमत के पास? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि बिजली का जो निज़ाम है वो तकरीबन पाकिस्तान की इकॉनमी को डुबो रहा है। और बिजली के निज़ाम में अब आप देख रहे हैं कि 2000 अरब से ज़्यादा के सर्कुलर डेट हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें समझ आनी चाहिए कि ये सर्कुलर डेट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो बिजली इस वक्त तक बन चुकी है और हम उसको कंज्यूम कर चुके हैं एज कंज्यूमर्स, पूरे आवाम, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, हर अदारा जो बिजली इस्तेमाल करता है जी, उसकी कीमत जो है वो अभी तक 2000 अरब रुपया उसकी कीमत का किसी ने अदा ही नहीं किया। और आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल जो हैं वो आसमान पे पहुंच चुके हैं। हर कंज्यूमर जो है वो भी देख रहा है कि उसके बिल भी बढ़ रहे हैं, टैरिफ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बिजली का निज़ाम जितना चलाते हैं उतना ही बड़ा नुकसान वो कर रहा है। तो ये निज़ाम जो है इसमें बेशुमार इश्यूज हैं। आपको पता है कि IPP के ऊपर एक कमेटी भी बनी है और उसने बेसिकली ये भी कहा है कि जो IPP हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा महंगी के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। जो मायदे होने चाहिए थे, यहाँ पे 15% रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए था,
अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी वहाँ 40-40%, 50-50% रिटर्न कर दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस सेक्टर में इन IPPs के अलावा भी कोई किसी किस्म की इस्लाहात नहीं हुई, क्योंकि ट्रांसमिशन का निज़ाम और डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम ये इसको भी का कंपेटिटिव बनाने की ज़रूरत थी, जो नहीं हुआ। तकरीबन ये आप समझ लें कि पिछले 10-12 साल में रिफॉर्म्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई और एक ऐसे निज़ाम में बिजली की इन्वेस्टमेंट होती चली गई जहाँ पे जितना आप इन्वेस्ट करते थे उससे उतना ही आपको नुकसान भी होता चला डॉक्टर साहब, अब इसको ठीक करने के लिए क्या हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं? ये हुकूमत अभी कुछ कर सकती है? 2 साल में जो अभी हुआ है, जो GDP अभी मनफी में गई है, अब इन चीज़ों को ठीक करने के लिए जो आप बात कर रहे हैं बिजली के मनसूबों के हवाले से कि अब ज़ाहिर 2000 अरब रुपए का मामला है, अब इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हुकूमत को क्या करना पड़ेगा और क्या पॉलिसी और क्या इनकी हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, इसमें तो जो जाहिर नजर आती है वो ये है कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जी इसको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको पता है कि कितनी पाकिस्तान को मुसीबत पड़ती है। जैसे हमने रिकॉर्डिक का भी केस देखा, जैसे दूसरे केस थे जिसमें पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो सका। तो ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इसके अलावा भी वो एक जो दूसरा बड़ा पाकिस्तान की इकॉनमी पे एक बोझ है, जो मेरा ख्याल है कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो ये है कि कर्जे जो हैं पाकिस्तान इकॉनमी में वो पाकिस्तान की टोटल पैदावार से ज़्यादा कर्जे हो चुके हैं।